हेलो माय डियर फ्रेंड्स। और मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं 15 सालों से नीट के लिए पढ़ाता आ रहा हूँ। साथ में माइंड फंक्शनिंग पर भी मेरा अलग से वीडियोस मैंने बनाए, क्योंकि मैंने अपने मेडिकल रिसर्च में मेंटल बिहेवियर पर भी मैंने काम किया है। तो मेंटल साइकोलॉजीज, मेंटल परफॉर्मेंस और से कैसे माइंड की फंक्शनिंग को हम लोग अच्छा तेज कर सकते हैं। तो बड़ा अलग अलग टाइप के हमारे वीडियोस हमारे बने हुए हैं। साथ में हम लोग सीरीज में थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीरीज में थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीरीज में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया जो होती है उस पे हम लोग थे। अब हम लोग हार्मोनल कैसे हार्मोन्स होते हैं जो ये टेस्टिस को कंट्रोल करते हैं, और टेस्टिस को कंट्रोल करके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है और कैसे आपको रेगुलेट करता है। तो हम लोग यही देखने आते हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल में जो हार्मोन्स आते हैं जिसका नाम है आपके, ये जो हार्मोन्स का नाम है जिसका पहला नाम है गोनोडोट्रोपिन। ठीक है, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग हार्मोन। देखिए ये है हार्मोन जिसको बोलते हैं GnRH। दूसरा जो होता है आपका, इसका नाम है गोनैडोट्रोपिन। गोनैडोट्रोपिन देखिए ये, ठीक है, जिसमें गोनैडोट्रोपिन में आते हैं दो, एक होते हैं FSH और दूसरा होते हैं LH। FSH और LH में ये दो, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी को ICS, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बोला जाता है इसको। अब यह तीसरा जो नाम आते हैं जिसका नाम है, तीसरा जो नाम आते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। क्या है? हार्मोन। ये देखिए कैसे, टेस्टोस्टेरोन, एस्टेरोन, ठीक है। अब ये हार्मोन्स के बारे में देखिए कैसे कंट्रोल होते हैं। दीज आर द वेरियस, एक हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन गोनाडोट्रोपिन होते हैं। कहां से? बाय हाइपोथैलेमस। कहां से? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। ये जो आपके निकालते हैं, ये जो आपके जो निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होते हैं। और ये जो होते हैं ये कहां से निकलते हैं? ये जो हार्मोन होते हैं ये निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन बाय लिडिक सेल्स। क्या है? बाय लिडिक सेल्स, लिडिक सेल्स, लिडिक सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं इसको। अब ये तीन हार्मोन देखिए कैसे इसका फ्लो चार्ट हम दिखाते हैं। पहला बात होते हैं जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। देखिए नाम है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये ब्रेन रीजन में होते हैं। हाइपोथैलेमस अगर देखा जाए तो ब्रेन रीजन में होते हैं ये हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस देखिए यहाँ पे हार्मोन है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो जो फैक्टर सिक्रीट करता है, जो प्रोटीनस फैक्टर सिक्रीट करता है जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो जाके किस पे काम करता है? ये जो जाके किस पे काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। देखिएगा किस पे काम करता है? एंटीरियर, देखिए ये काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, प्यूटेरी, ठीक है, एंटीरियर। अब इसको स्टिमुलेट करता है, क्या करता है? इसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट। अब स्टिमुलेट करने से क्या करते हैं? इससे दो हार्मोन निकलते हैं, ठीक, गोनाडोट्रोपिन। क्या नाम होते हैं? उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन। दो तरह के होते हैं, एक गोनाडोट्रोपिन जो होते हैं क्या होते हैं जिसका नाम है, और दूसरा, एक का नाम है FSH और दूसरा नाम है LH। FSH और LH, इसको ICSH भी बोलते हैं मेल के केस में, ठीक है। अब ये जो आपके
ये जो हार्मोन्स है, ये दोनों हार्मोन्स होते हैं कहाँ से कर रहे हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी। और ये जो क्या कर रहे हैं, आके दोनों काम कर कहाँ पे कर रहा है, एक्ट कर रहा है कहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है आपका दोनों जाके काम कर रहे हैं टेस्टिस पे। किस पे काम कर रहा है, टेस्टिस। कहाँ पे काम कर रहा है, टेस्टिस पे। अब ये टेस्टिस पे आपके देखिए, ये टेस्टिस पे आपके यहाँ पे काम कर रहा है, ये टेस्टिस, ये दोनों एक्ट कर रहे हैं टेस्टिस पे। चलिए, अब टेस्टिस पे जो ये आपका जो एक्शन है, ये टेस्टिस पे ये दो के पास कर रहा है। टेस्टिस के पास दो तरह के सेल्स होते हैं। देखिए, एक टेस्टिस के पास होते हैं क्या, एक होते हैं लिडिक सेल। कौन सा, लिडिक सेल, लिडिक सेल। और दूसरे टेस्टिस के पास होते हैं सर्टोलाइज सेल। क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स। देखिए, एक है आपका लिडिक सेल्स और सर्टोलिस। तो एफएसएच जो है आपका लिडिक सेल्स एंड सर्टोलिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, लिडिक सेल्स। अब हम लोग इससे बात करेंगे, इधर थोड़ा सा इसको एलएच कर देते हैं बस है, और इसको एफएसएच कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो है एलएच जो होता है ल्यूटिनिजिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं आपका आईसीएसएच बेल में। तो ये क्या करता है, लिडिक सेल्स पे एक्ट करके स्टिमुलेट करके क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्लस, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और प्लस क्या है, दूसरा जो नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, ये स्पर्म को प्रोडक्शन में मदद करता है। अब सर्टोली सेल्स जो होते हैं, सर्टोली सेल, तो ये जो सेल्स होते हैं, ये दो सेमनीफेरस ट्यूबुल के बीच में सेल्स पाया जाता है, लिडिक सेल। और सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर जर्म सेल्स होते हैं, साथ साथ कॉलमनर सेल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं सर्टोलाइज सेल। सर्टोलाइज सेल्स क्या करते हैं, सर्टोलाइज सेल्स का जो सिक्रीशन करते हैं, आपका दो सिक्रीशन होता है, एक होता है एबीपी, ठीक है, एबीपी। और एक्सेस अगर होता है, अगर एक्सेस आपका करने का मतलब ये टेस्टिस में अगर ये क्या करते हैं, अगर एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, क्या है, तो एक्सेस अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो एक प्रोड्यूस करता है इनहिबिन। इनहिबिन कब होता है, जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका एबीपी। एबीपी क्या करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये एंड्रोजन, वन ऑफ द एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को एग्रीगेट करके सेमनीफेरस ट्यूबुल में डिफ्यूज करता है, और जिसके कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक्सेस बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो ये क्या करता है कि एक्सेस क्या करता है, ये इनहिबिन, कौन सा, इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करता है आपको, एक तो यहाँ पे दो जगह से काम करता है, इसको एक तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ से निगेटिव इफेक्ट डालता है, निगेटिव इफेक्ट नाम है। तो ये क्या करता है, दोनों हाइपोथैलेमस में जेनरस सेक्रेशन को कम कर देता है, जिस कारण से एंटीरियर पीरियड से आपका एफएसएच की मात्रा कम जाती है और ये कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, जब टेस्टोस्टेरोन एक्सेस जब होता है, ये टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा ये एक्सेस है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन एक्सेस है, तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे आपका ये जो फिर यहाँ से एक्सेस टेस्टोस्टेरोन हो रहा है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे निगेटिव फीडबैक देता है। क्या देता है, निगेटिव फीडबैक। ये क्या है, निगेटिव फीडबैक देता है, और इसके कारण से ये क्या करते हैं, एलएच की मात्रा हमारा कम जाता है। तो ये यहाँ से आपके ये पूरी हार्मोनल कंट्रोल है। ये जो प्रक्रिया है आपका, ये हार्मोनल कंट्रोल के बारे में हमने बताया। तो यहाँ पे प्रक्रिया इस तरह से ऐसा चलता है। तो टेस्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल देखिए कितने हार्मोन्स आपके हो जाते हैं टेस्टिस से, और साथ में टेस्टिस से कुछ फैक्टर, प्रोटीन फैक्टर जो निकलते हैं, ये सर्टोलाइज सेल्स
ठीक है। सेटेलाइज सेल्स खुद अगर देखा जाए तो उसकी फंक्शन है फेगोसाइटाइज करते हैं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं आपके स्पर्मेटोजोआ के लिए, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे ऐसे करते हैं। और एबीपी और इनिबिन के बारे में बात किया और टेस्टोस्टेरोन की बात की, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया। तो ये पूरी हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन कौन से हार्मोन आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपकी यहाँ पे मैं बात किया। होप आप लोग को पूरा समझ में आया। तो आपकी क्वेश्चंस जो रहेंगे कि जीएनआरएच सीक्रेट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाइपोथैलेमस से ये क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सा हार्मोन सिक्रीट एक्ट करता है, तो जीएनआरएच। जीएनआरएच से क्या करते हैं, कौन सा हार्मोन निकलता है, गोनाडोट्रोपिन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोनाडोट, का नाम पूछेगा तो वहां दीजिएगा। एलएच का क्या काम होता है, एलएच का एक काम यहाँ पे टेस्टिस में क्या होता है, लिडिक सेल्स जो होते हैं जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो आपके ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। सेटेलाइट सेल्स जो होते हैं एबीपी और इनिबिन का कारण होते हैं। तो एबीपी एंड्रोजन को बाइंडिंग करने में मदद करता है और इनिबिन जो करता है एक्सेस होता है तो इनिबिन निकलता है, तो ये निगेटिव कंट्रोल में ऐसे काम करता है। तो हमने देखिए फ्लो चार्ट में आपको बता दिया इधर भी कौन कौन से हार्मोन आपके निकलते हैं, वो बात कर लिए। तो करीब करीब हम लोग बहुत यहाँ पे, तो ये आपका यहीं तक आपका है। होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ तो यहीं तक रखते हैं, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।